नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं दोस्ती की। दो दोस्त जो 4 दशक पहले एक ही स्कूल में क्लासमेट थे, दोनों सहपाठी थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। आज दोनों दोस्त भारत की 2 बड़ी सेनाओं के प्रमुख हैं। जी हां, जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय भारतीय सेना के प्रमुख हैं और साथ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवी के चीफ हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। दोनों क्लासमेट थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। आज दोनों भारत की इन दोनों सेना के बड़े पदों पर आसीन हैं और ये भारत का ये पहला वाकया है। आज रक्षा मंत्रालय के 2 अहम पदों पर दोनों दोस्त काबिज हैं। जी हाँ, ये कहानी है उन 2 दोस्तों की जो एक ही स्कूल में क्लासमेट थे और वहाँ से एक ने सेना में कमीशन लिया और दूसरे ने इंडियन नेवी में। कड़ी मेहनत के बाद आज दोनों 2 अहम पदों पर आसीन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए चीफ बनाए गए हैं और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इंडियन नेवी के चीफ हैं। ये देश का पहला मामला है जब 2 दोस्त 2 इन बड़े पदों पर विराजमान हुए हैं। अब ये दोनों साउथ ब्लॉक की पहली मंजिल पर बैठेंगे जहाँ आर्मी चीफ की कुर्सी है और वहीं कुछ ही दूरी पर उनके बचपन का दोस्त और क्लासमेट दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवी चीफ हैं वो बैठेंगे। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच दोस्ती भी पक्की है। जनरल द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार 1973 से लेकर 1981 तक मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा में छात्र थे। एक ही स्कूल में 2 क्लासमेट का भारतीय सेना के 2 अहम अंगों के शीर्ष पद पर पहुंचना ये पहला मामला है। रीवा सैनिक स्कूल के छात्र रह चुके दोनों दोस्त एक मिसाल बन रहे हैं। उनकी दोस्ती भी पक्की है। अब ये दोनों दोस्त चीन पाकिस्तान दोनों को अपने तरीके से निपटेंगे। वह जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों की पूर्व शाही घराने से जुड़ी एक यूनिट जम्मू कश्मीर राइफल को कमांड कर चुके हैं। बात करें भारत की पाकिस्तान और चीन की सीमा के साथ दोनों का अनुभव जनरल द्विवेदी को है और सबसे बड़ी बात कि दोनों दोस्त स्कूल के दोस्त हैं बल्कि एक ही राज्य से आते हैं। अब एक नज़र इन दोनों की पढ़ाई लिखाई पर अगर डालें तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई, मगर 5वीं क्लास के बाद उनका एडमिशन रीवा सैनिक स्कूल में हो गया। रीवा सैनिक स्कूल में उन्होंने साल 1973 से साल 1981 तक 12वीं तक पढ़ाई की। उनके साथी दिनेश कुमार त्रिपाठी वो भी इसी स्कूल से 5वीं से 12वीं कक्षा तक सहपाठी रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ है। जनरल द्विवेदी देश के 30वें सेना प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव भी है। वह उप सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। 19 फरवरी को सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले जनरल द्विवेदी 2022 से 2024 तक उत्तरी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। उन्होंने 13 लाख जवानों वाली सेना की कमान ऐसे समय में संभाली है जब भारत चीन के साथ वास्तविक निरंतर रेखा और चुनौतियों समेत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। भाई दूसरी ओर बात करें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की तो वो इस समय इंडियन नेवी के चीफ हैं। वो भी रीवा सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना ज्वाइन की। दिनेश त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से 1973 से 1981 तक पढ़ाई की। वह 1981 बैच के पास आउट हैं। 1981 में सैनिक स्कूल से पास आउट होकर उन्होंने NDA खड़क बासला में पढ़ाई कर नौसेना का प्रशिक्षण लिया था। वह 1 जुलाई 1985 को नौसेना में शामिल हुए थे। वह 30 अप्रैल को नेवी चीफ बने थे। ये दोनों दोस्तों की कहानी है जो इस समय 2 बड़े पदों पर विराजमान है और दोनों ने इस समय कमान जो संभाली है। भारत इस समय जो जियोपॉलिटिक्स और साथ साथ पाकिस्तान और चीन की सीमा के साथ जो हालात बने हुए हैं उनसे निपटने में दोनों कारगर साबित होंगे। चीन और पाकिस्तान के सामने इस समय 2 दोस्त खड़े हैं अपनी अपनी सेना लेकर। जी हाँ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख हैं और उन्हें LAC और LOC का खासा अनुभव है। वो जम्मू कश्मीर में जैक राइफल के कमांडिंग अफसर रहे हैं और उत्तरी सेना के प्रमुख भी रहे हैं जो कि उधमपुर में स्थित है।
और साथ ही समुद्री सीमा का पूरा अनुभव एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को है। और इस समय जो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है और चीन और पाकिस्तान के साथ इस समय जो मतभेद चल रहे हैं, इस समय में दोनों दोस्त उनके सामने खड़े हैं।